हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को। शुभ दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम लोग दीपावली के बारे में श्रवण कर रहे हैं। आगे के वीडियो में हम लोग श्रवण किए हैं कि दीपावली के साथ, इस दीपावली महोत्सव के दिन के साथ भगवान की दिव्य लीला, भगवान के दो अवतारों की दो दिव्य लीला जुड़ी हुई है इसमें। तो आगे के वीडियो में हम लोग श्रवण किए कि भगवान श्री रामचंद्र आज की इस अमावस्या तिथि के दिन 14 साल के वनवास को पूरी करके अयोध्या लौटे थे। और वह अयोध्यावासी जो 14 साल तक राम विरह में अंधेरे में जी रहे थे, राम के आगमन की वार्ता सुनकर खुशी में संपूर्ण अयोध्या नगरी को दिए से सजाकर रोशनी किए थे, दिया जलाकर रोशनी किए थे और दीपक जलाकर राम जी का स्वागत किए थे। तो इस प्रकार से हम देखें कि यह शुद्ध प्रेम भक्ति का लक्षण है। भक्त अपने प्रिय भगवान को पाने के लिए या भगवान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो प्रेम भक्ति के मार्ग को जान पाए हैं, वहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो अयोध्यावासी इस प्रकार से राम प्रेमी थे। आज हम लोग श्रवण करेंगे भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में आज की स्थिति के दिन माँ यशोदा से बंधनग्रस्त हुए थे, जिसको हम लोग दाम बंधन लीला, दामोदर लीला कहते हैं। दाम बंधन लीला, दाम अर्थात रस्सी से बंधन किए थे माँ यशोदा अपने पुत्र कान्हा को, कृष्ण को। तो ये भी एक भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही दिव्य लीला है जो हमें उनके प्रति आकर्षित करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में जब नंद यशोदा के पुत्र के रूप में आए ब्रज में, तो विभिन्न प्रकार की दिव्य लीलाएं किए थे। नटखटपन बच्चों के जैसा, एक साधारण बच्चा, एक साधारण मनुष्य जिस प्रकार के क्रीड़ा करते हैं, उसी प्रकार से लीलाएं किए थे भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को मोहित करने के लिए, उनके प्रति आकर्षित करने के लिए। तो यही है भगवान के अवतार का मुख्य कारण। भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए वो मनुष्य शरीर धारण करने के लिए इस पृथ्वी में आते हैं। तो आज के दिन माँ यशोदा अपने पुत्र कान्हा को, कृष्ण को बांधे थे उखल में रस्सी के द्वारा। तो हम लोग पढ़ते हैं या सुने हैं कि किस प्रकार कृष्ण को बांधने के लिए माँ यशोदा परिश्रांत हो चुके थे। कृष्ण को बांधना इतना सहज नहीं है। इस लीला से हमें यही शिक्षा देती है कि कृष्ण को बांधना या कृष्ण को प्राप्त करना इतना सहज नहीं है। ये कृष्ण को माँ यशोदा नहीं बांधे थे, कृष्ण की जो प्रेम है उसको प्राप्त किए थे, असली प्रेम को, कृपा को प्राप्त किए माँ यशोदा गोपी। तो इससे भगवान हमें शिक्षा देते हैं कि देखो, मेरी माँ होकर मुझे बांध नहीं पा रहे हैं और तुम लोग थोड़ी सी भक्ति करके मुझे कैसे प्राप्त करोगे। इसके लिए मेरे माँ के जैसा परिश्रम करो। माँ के जैसा परिश्रम करोगे तो मुझे प्राप्त करोगे। भगवान ये शिक्षा प्रदान करते हैं। तो माँ यशोदा कृष्ण को बांधने के लिए 8 से 10 घंटा प्रयास किए थे और यही प्रयास कृष्ण देखते हैं कि कितना प्रयास है। इसी प्रयास की परीक्षा देते हैं कृष्ण। कृष्ण की 2 शक्ति है, एक ऐश्वर्य शक्ति और दूसरा कृपा शक्ति। तो कृष्ण की जो पूर्ण शक्ति है, जिसको 16 भाग शक्ति कहा जाता है, 16 कला, जैसे पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा उदय होते हैं उसको 16 कला में परिपूर्ण, 16 कलाओं में परिपूर्ण चंद्र कहा जाता है। उसी प्रकार भगवान की जो गुण है, भगवान की जो शक्ति है, ये 16 कलाओं में पूर्ण है। उसमें से जो ऐश्वर्य शक्ति है, पहला शक्ति ऐश्वर्य शक्ति, ये 15 भाग है और कृपा शक्ति या करुणा शक्ति है 1 भाग। जिस शक्ति के द्वारा वो अपने भक्तों को अपना कर लेते हैं, जिस शक्ति को प्राप्त करने के लिए भक्त शुद्ध
जिस शक्ति को प्राप्त करने के लिए भक्त अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। तो ये 15 भाग ऐश्वर्य शक्ति और 1 भाग करुणा शक्ति या कृपा शक्ति। 15 भाग जो ऐश्वर्य शक्ति है वो तो भगवान दे देते हैं, धनम जन्म सुंदरी स्त्री, ये सब तो भगवान अनायास से दे देते हैं। जितने भी भोग की सामग्रियाँ वस्तुएँ हैं हम जो मांगते हैं उनसे, ये ऐश्वर्य शक्ति के अंतर्गत आता है भगवान की। ये भगवान अनायास से दे देते हैं, ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। 15 भाग शक्ति वो दे देते हैं, लेकिन 1 भाग शक्ति जो है कृपा शक्ति या करुणा शक्ति, ये भगवान नहीं देते हैं, ये अपने पास छुपा कर रखते हैं जब तक भक्त की प्रयास उस स्तर तक न पहुँचे और जब तक भगवान की शक्ति श्रीमती राधा रानी की कृपा दृष्टि भक्त के प्रति न हो, तब तक भगवान अपनी करुणा शक्ति या कृपा शक्ति को प्रदान नहीं करते हैं। माँ यशोदा के साथ भी ऐसा ही हुआ। 8 से 10 घंटा तक माँ यशोदा प्रयास किए, लेकिन कृष्ण को बांध नहीं पाई। रस्सी से रस्सी जोड़े जा रहे थे। नंद महाराज की गौएं बांधने वाली सारी रस्सी खत्म हो गई। ब्रज में जितनी रस्सी थी वो सारी रस्सी खत्म हो गई, लेकिन 2 ही उंगली कम पड़ रही है। जितनी रस्सी जोड़ रही है 2 उंगली कम, 2 उंगली कम, 2 उंगली कम। माँ यशोदा परेशान हो गई, ये क्या हो रहा है? मेरा बेटा है, मेरा पुत्र है, मैं हर रोज इनको नहलाता हूँ, खिलाता हूँ, पहनाता हूँ, गोद में लेता हूँ, ये इतना भारी है नहीं। आज ये इतना भारी, इतना मोटा कैसे हो गया इसका पेट? इसे मैं बांध नहीं पा रहा हूँ। परेशान हो गई 8 से 10 घंटा तक। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर देखिए सब कुछ दे दिए। बांधने के लिए रस्सी दे दिए, मैया की पकड़ में आ गए। बांधने के लिए रस्सी दे दिए, बांधने की जगह दे दिए, उखल ऐश्वर्य शक्ति दे दिए। माँ यशोदा को बांधने के लिए शक्ति दिए, बल दिए, शक्ति, लेकिन गांठ बंधन नहीं हुआ। रस्सी 2 उंगली कम पड़ी जा रही थी, रस्सी को जोड़ ही नहीं पा रही। एक से एक रस्सी लगाया जा रहा था, लेकिन गांठ बंधन रस्सी में हो ही नहीं रहा था। 2 उंगली कम, 2 उंगली कम, 2 उंगली कम। मैया यशोदा 8 से 10 घंटा तक परेशान। पूरे ब्रज में हल्ला मच गई। मैया अपने पुत्र को बांध रहे हैं, लेकिन रस्सी से रस्सी जोड़ी जा रही है, 2 ही उंगली कम पड़ रही है। ये कैसे? पूरे ब्रज में इसकी हल्ला मच गई, शोर मच गई पूरे ब्रज में। सभी गोपियाँ, गोप सब आए देखने के लिए कि क्या हो रहा है, क्यों बांध रहे हैं कृष्ण को, और क्यों नहीं नटखट है कृष्ण, इसके लिए बांध रहे हैं। जरूर उसने कुछ किया होगा गलती, इसलिए बांध रहे हैं, लेकिन बांधा क्यों नहीं जा रहा है? 2 उंगली कम क्यों पड़ रही है? देखने के लिए संपूर्ण ब्रजवासी, गोकुलवासी आ गए। राधा रानी को जब खबर पहुंची, राधा रानी जब सुनी, तो राधा रानी अपनी सहेलियों के साथ देखने के लिए आई। और जब राधा रानी सामने आई कृष्ण को देखने के लिए, कृष्ण जैसे ही देखे राधा रानी को, आँख से आँख मिलाए और इशारा किए कि राधे, मैं तो तुम्हारी अपेक्षा कर रहा था, क्योंकि मेरा कोई भी लीला तुम्हारे बिना पूरा नहीं करता हूँ। भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं, भगवान की शक्ति के बिना वो संपूर्ण नहीं होती है, पूर्ण नहीं होती है। इसलिए आचार्यों ने हमें जुगल सेवा प्रदान किए हैं, जुगल सेवा करने के उपदेश प्रदान किए हैं। राधा कृष्ण को अकेला सेवा करने से कृष्ण की कृपा हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, जब तक श्रीमती राधा रानी की कृपा नहीं होगी। इसलिए राधा कृष्ण जुगल एक साथ सेवा करनी चाहिए, हमारे आचार्यों का उपदेश है। कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि राधे, मैं तो तुम्हारी अपेक्षा कर रही थी, मेरी ये दिव्य लीला कैसे पूर्ण होगी, तुम नहीं रहोगी तो। अब आ गई हो, अब कुछ कृपा करो, मेरी मैया देखो परेशान हो चुकी है। उन पसीने हो गए मेरे मैया, कृपा करो। राधा रानी को इशारा करके कह रही है, राधे तुम जो बाल बांध के रखे हो ना रिबन, उस रिबन को खोल के 2 उंगली रस्सी कम पड़ रही है, अभी तो रस्सी है नहीं, पूरी रस्सी खत्म हो चुकी है। तो तुम्हारे बाल में जो रिबन है उसको खोल के दे दो मैया को, और उसी रिबन से मैं बंधन होऊंगा। ये भौतिक चीज़ों से बनी हुई रस्सी से मैं बंधन नहीं होऊंगा। तुम्हारी
बाल बांधने वाली रिबन से मैं बंधन होऊंगा। तो श्रीमती राधा रानी उस समय मैया को कहे, माँ यशोदा को, कि मैया आप कान्हा को नहीं बांध पा रहे हो, रस्सी कम पड़ रही है, तो ये लो, रस्सी नहीं है ना तो ये लो, मेरा रिबन ले लो और इससे बांधो। माँ यशोदा राधा रानी से रिबन लिए, रिबन को जोड़कर जैसे ही प्रयास किए, कृष्ण अनायास से बांध गए। तो यह है भक्त की परीक्षा। अंतिम परीक्षा तक, अंतिम प्रयास तक भगवान भक्त को देखते हैं कि कहाँ तक तुम्हारी ये कोशिश है, कहाँ तक प्रयास है तुम्हारी। तो यहाँ पर आचार्य लोग वर्णन कर रहे हैं कि मैया यशोदा कृष्ण को इसके पहले, बांधने से पहले, कृष्ण को सेवा कराने के लिए, खिलाने के लिए अपने हाथ से दधि मंथन कर रहे थे। माखन खिलाएंगे, अपने हाथ से बनाया हुआ मक्खन कृष्ण को खिलाएंगे। आज इसी तिथि के दिन माँ यशोदा सुबह सुबह उठकर दधि मंथन कर रही थी, और दधि मंथन करने के समय परिश्रम के कारण उनके शरीर से घर्म यानी पसीना, घर्म बिंदु यानी पसीना झर रहा था। और माँ यशोदा अपने श्री अंग में जो अग्रु, कस्तूफ इत्यादि लेपन की हुई थी, वो अग्रु और कस्तूफ भी पसीने के साथ बूंद बूंद मिट्टी में गिर रही थी, और उससे अनमोल मनमोहक एक सुगंध निकल रही थी। कृष्ण दूसरे कमरे में सोए हुए थे, उनको जैसे ही सुगंध मिला, वो इस सुगंध को लेने के लिए मैया के पास आ गए और आकर मैया के गोद में बैठ गए, आँख मचलते हुए। मैया गोद ने प्यार से अपने लाला को गोद में लेकर स्तनपान कराने लगे। जब कृष्ण स्तनपान करना शुरू किए, उसी समय दूसरी चूल्हे में, पास में दूसरी चूल्हे में दूध बैठाया हुआ था। पास के कमरे में दूसरी चूल्हे में दूध बैठाया हुआ था रसोई में, और वह दूध अभी उफलकर गिरने वाला था। मैया यशोदा की नज़र उसमें गई। मैया यशोदा कृष्ण को मिट्टी में बैठाकर, गोद से मिट्टी में रखकर दौड़कर गई दूध उठाने के लिए। यही हुआ माँ यशोदा की अपराध। कृष्ण कहा, हो मेरी सेवा छोड़ के, मेरे खुद की सेवा कर रही हो, मेरी सेवा छोड़ के दूध को बचाने के लिए गई। माँ यशोदा की भाव थी, वो दूध गिर जाएगी तो मेरी लाला क्या खाएगी, क्या पिएगी, मक्खन कैसे बनेगा, दूध नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए बचाने के लिए गई, कृष्ण सेवा के लिए ही। लेकिन इधर स्वयं कृष्ण जिसको प्रत्यक्ष रूप से सेवा दे रही थी, उनकी आधी सेवा करके छोड़ के चली गई। इसलिए आधा अधूरा सेवा नहीं करनी चाहिए। कृष्ण कह रहे हैं, मैया मेरा प्रत्यक्ष सेवा छोड़ के अप्रत्यक्ष सेवा में गई। मैं भी देखता हूँ आज जो ये मुझे मेरा स्तनपान पूरा न होने, अभी तक पूरा नहीं हुआ है, और मुझे गोद से उतार कर मिट्टी में रख दी। मैं देखता हूँ तुम मुझे गोद में लेती हो कि नहीं। तो कृष्ण ये जो लीलाएं किए, दामबंध लीला, आचार्य लोग बंधन किए हैं। कृष्ण की 3 इच्छाएं थी माँ यशोदा के साथ जो ये लीलाएं किए आज के दिन, इसमें 3 इच्छा थी कृष्ण की। ये पहली इच्छा जो है, ये प्रतिशोध, माता के प्रति प्रतिशोध या भक्त के प्रति प्रतिशोध। दूसरी इच्छा है भगवान अपने भक्त की प्रयास को देखते हैं, भक्त कितना प्रयास कर रहे हैं। पहला तो भक्त की प्रतिशोध लेते हैं। भक्त का जो भक्त जो कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, उसमें कुछ भूल त्रुटि या कुछ छूट हो रहा है तो उसको प्रतिशोध लेते हैं, उसको सुधारने के लिए, भक्त को सुधारने के लिए प्रतिशोध। दूसरी, भक्त के प्रयास को देखते हैं। प्रतिशोध जब लेने के समय भक्त की विभिन्न प्रकार की परीक्षा होती है, उसमें भक्त की
जो एक परीक्षा करते हैं भगवान, उसमें भक्त के प्रयास को, भक्त के धैर्य, सहन शक्ति को देखते हैं। दूसरी ओर दूसरा है भक्त की प्रयास को देखते हैं, और तीसरा है भगवान अपना ही गुण महिमा, अपनी ही महिमा कीर्तन गुण को वो अपने भक्तों के मुंह से सुनना चाहते हैं। इसलिए इस प्रकार की दिव्य लीलाएँ करते हैं बढ़ा चढ़ाकर, ताकि उनके भक्त इसको बड़े सुंदर से कीर्तन करें, गायन करें और भगवान को सुनकर आनंद प्राप्त करें। भगवान खुद की महिमा अपने भक्तों से सुनकर प्रसन्न होते हैं। तो ये 3 इच्छाएं थी कृष्ण की। तो माँ यशोदा जब गोद से रख उतार दिए तो भगवान कृष्ण कहे कि अब मैं ऐसा कांड करूँगा कि तुम मुझे गोद में लेकर ही रहोगी और मुझे गोद से उतारोगी नहीं। कांड क्या किए, जो दधी मंथन कर रही थी उस मटके को फोड़े, और दधी जब बिखर गए मिट्टी में, उसी दधी से चलकर दूसरे कमरे में ऊपर सिक्का में टंगे हुए मक्खन को निकाल कर खुद खाए और बंदर को खिलाए। माँ यशोदा जब देखे कहाँ गए देख रहे हैं उधर कांड कर रहे हैं, माँ यशोदा छड़ी लेकर भागे। मैया को देखकर कृष्ण आगे आगे भागे, पीछे पीछे माँ यशोदा पकड़ में तो आ गए। माँ यशोदा बांधने के लिए गए, लेकिन हुआ ये घटना दूसरी। माँ यशोदा जितनी रस्सी जोड़ी, कृष्ण 2 उंगली कम पड़ने के कारण बांधा नहीं गया। श्रीमती राधारानी आई, अपनी रिबन खोल कर दी, कृष्ण बंधन में आए। इसमें जो माँ यशोदा की यशोदा की जो ये प्रयास है, 8 से 10 घंटा जो प्रयास किए, परिश्रांत हो गए, इस प्रयास को भगवान देखना चाह रहे थे। इसके बाद भी भगवान और भी दिव्य लीलाएं किए। बाद में ये जो घटना घटे, माँ यशोदा गुस्से में तो बांध दिए, बाद में और भी जो घटना घटाए, इसके बाद माँ यशोदा तो अपने लाल्हा को छाती में लगाए रोते रहे, ओहो मेरी लाला। तो हम जानते हैं आगे की क्या लीलाएं हुई थी। जमला अर्जुन तो जो 2 वृक्ष थे उनके आंगन में उसको उद्धार किए। तो माँ यशोदा को भय हुआ था कि बच्चा मेरा लाला इन 2 वृक्ष के, मेरे लाला के ऊपर ये दोनों वृक्ष गिरता तो क्या होता मेरा लाला की आज। मैं अपने लाला को खो देता, क्यों इसको मैं बांधने गया, क्यों मैं उसके प्रति गुस्सा किया। लाला को गोद में लिए छाती में लगाकर रोती रही मैया। तो यह है भगवान की दिव्य लीलाएं जो भगवान अपने भक्तों के साथ करते हैं, खेलते हैं भगवान अपने भक्तों के साथ, क्रीड़ा करते हैं इस प्रकार की, ताकि आगे भक्त इस लीलाओं को श्रवण करके उनके प्रति आकृष्ट हो, भक्त को आनंद प्रदान करने के लिए इस प्रकार करते। तो आज के दिन भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार की दिव्य लीलाएं किए थे, हमें आनंद प्रदान करने के लिए, हमें उनकी शक्ति की पहचान देने के लिए। तो यह है भगवान की दिव्य लीलाएं जो दीपावली के दिन भगवान ये लीलाएं किए थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।